सभी मित्रों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। आज ना चाहते हुए भी जिस तरीके की भयानक स्थिति से विश्व गुजर रहा है, कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनके ऊपर लोगों को बढ़ चढ़कर समाज के साथ मिलकर सपोर्ट करना चाहिए। वहीं चंद व्यापारिक प्रकृति के लोगों द्वारा जिस तरीके के अमानवीयकृत सामने आ रहे हैं, जो बहुत ही शर्मसार कर देने वाले हैं। इसी क्रम में मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आज जो शिक्षा के मंदिर को चंद लोगों द्वारा व्यापारीकरण किया जा रहा है, जहाँ पर प्राइवेट प्रबंधन, अगर हम प्राइवेट स्कूलिंग की बात करते हैं तो शिक्षा को प्राइवेट प्रबंधन के द्वारा जिस तरीके से शिक्षा माफियाओं द्वारा इसका व्यापारीकरण हो रहा है, उसका कहीं न कहीं खामियाजा आम जनमानस को भुगतना पड़ रहा है। सभी के संज्ञान में है ये चीज़ें कि इस समय पिछले काफ़ी समय से जिस महामारी से संपूर्ण विश्व परेशान है, त्राही त्राही मची हुई है, वहीं इन शिक्षा के मंदिरों को, इनको चलाने वाले संचालकों को, ज़्यादातर ये प्राइवेट स्कूल्स आपको भी पता है कि नेताओं के हैं, बड़े बड़े व्यापारियों के हैं, उनके सराउंडिंग्स रहने वाले लोगों के हैं। प्राइवेट एजुकेशन में कुछ वीडियोस अभी मैंने देखे हुए हैं सोशल मीडिया पर, उसमें कुछ लोगों ने प्राइवेट स्कूलिंग को लेके, जैसे कि आज जो आवाज़ आम जनमानस के द्वारा उठाई जा रही है कि प्राइवेट स्कूलिंग का ऑडिट होना चाहिए, ये बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एवरी ईयर आप इस चीज़ को नोटिस भी करते होंगे कि हर साल हर अभिभावक के द्वारा ये आवाज़ उठती तो है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे दबा दिया जाता है। मेन सपोर्ट उसमें रहता है उन प्रबंधनों का, उन माफियाओं का, उन ठेकेदारों का, जिनके द्वारा ये मोटी रकम पहले ही उन प्रबंधकों तक पैकेट में डाल के पहुंचा दी जाती है। और साथ ही साथ ये झेलता कौन है? सिर्फ और सिर्फ अभिभावक, जो अपनी गाढ़ी कमाई, इन पेरेंट्स जो अपना मोटा कमाई इन स्कूल्स को दे आते हैं। क्या शिक्षा दे रहे हैं ये, किस तरीके का सिस्टम है, किस आए दिन हम आप टेलीविज़न पर देखते हैं किस तरीके से स्कूलों का हाल है। प्रताड़ित हो रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारे आपके बच्चे। इस विषय पर जब कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के साथ बैठकर ये डिसाइड किया गया कि प्राइवेट स्कूल्स का ऑडिट सरकार द्वारा कराया जाए, मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर आप इतने दूध के धुले हैं तो सरकारी ऑडिट कराने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर ये सरकारी ऑडिट का अप्रूवल सरकार द्वारा हो जाता है तो उन्हीं सरकारी प्राइवेट स्कूलों में कार्य करने वाले उन कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। जिस तरीके से ये प्राइवेट प्रबंधन कम सैलरी देने के एवज में अपने यहाँ भर्ती करते हैं कम गुणवत्ता वाले, कम पढ़े लिखे शिक्षक, और जिसका भी खामियाजा उठाता है अभिभावक और स्टूडेंट। इसके बावजूद भी अगर कोई कर्मचारी आवाज़ उठाता है तो उसको देखना पड़ता है गेट का रास्ता। सेम सिचुएशन इज हियर विद द ऑल पेरेंट्स राइट नाउ। आप देख सकते हैं कि इस समय पेरेंट्स के सपोर्ट में ना कोई मीडिया खड़ा है, ना कोई नेता खड़ा है, किसी तरीके का कोई वर्ग पेरेंट्स के साथ नहीं खड़ा हुआ है। पेरेंट्स ही है जो अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए एकजुट होने की कोशिश कर रहा है। उस कोशिश को भी नाकाम करने के लिए इसी शहर के कुछ लोग अपनी प्रतिक्रियाएं नेगेटिव देने से बाज नहीं आ रहे हैं। मैं पूर्ण समर्थन करूंगा इस चीज़ का कि ये ऑडिट, ये लॉकडाउन में जो फीस का इशू है,
फीस का भी एक मापदंड प्रदेश सरकार द्वारा तय होना चाहिए। उसी तरीके से उसी क्रम में इन सबकी सैलरियों का मापदंड तय होना चाहिए। कोई अपने मनमानी तरीके से एक सुई भी नहीं इधर से उधर कर सकता है। अब इन नियमों को प्राइवेट प्रबंधनों को मानना ही पड़ेगा और इसमें गलत भी कुछ नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं उसका अभिभावकों तक भी पूरा ब्यौरा हो। और ऐसे सब नहीं, कई ऐसे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं जिनका प्रॉपर वे में कार्य हो रहा है। अब बात आती है प्राइवेट स्कूल आखिर कर क्या रहे हैं ऐसा जिसके ऊपर अभिभावक इतना विवाद कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है ये। एक प्री के एडमिशन में प्राइवेट स्कूल द्वारा 15 से 20 हज़ार रुपये सीधा सीधा ले लिया जाता है एडमिशन फीस सिक्योरिटी मनी के नाम पे। अब आप जरा सोचें इस विषय को कि किसी भी 12th एजुकेशन तक के स्कूल कॉलेज में अगर आपने अपने बच्चे का एडमिशन प्री में कराया, इट मीन्स 15,000 रुपये जो आप दे रहे हैं वो आपके 12th तक उनके बैंक अकाउंट में जमा रहेंगे, जिसका कि वो इंटरेस्ट हर महीने बैंक से उठा के ऐश करेंगे। सफ़र कौन कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स। अब बात आती है स्टेशनरी और ड्रेस की, जो एक हर साल का इशू है। आपको शायद पता नहीं होगा कि ये ठेकेदार, ये माफिया, ये पब्लिशर, मोटे मोटे चेक, ये सारा मीडिया में, समाचार पत्रों में भी इसका लेखा जोखा आ चुका है। 1 लाख से 10 लाख, मैं तो कहूँगा 10 लाख से भी ऊपर की रकम इन स्कूलों में पहुँचाई जाती है हाथ जोड़ के कि साहब हमको ही ये टेंडर मिलना चाहिए, ये ठेका हमको ही मिलना चाहिए। ठीक है साहब, ठेका मैनेजमेंट ने दे दिया क्योंकि उनको मोटी रकम मिल गई। ऊपर से नीचे तक सब बिके हुए हैं। इसीलिए आज पेरेंट्स अगर अपनी बात लेके गेट पे जाता है तो उससे कह दिया जाता है पेरेंट्स मीटिंग में अपनी बात कहिएगा जी, अभी कोई स्कूल में मिल नहीं सकता। ऐसा क्यों? हम पैसा भी दे रहे हैं, हम बच्चा भी भेज रहे हैं, आफ्टर दैट दे आर इग्नोरिंग द पेरेंट्स। ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि कोई इनकी, ये जानते हैं कि इनकी आवाज़ को दबाने के लिए हम तो पैसा कहीं ना कहीं फेंक ही रहे हैं। अब बात आती है स्टेशनरी, बुक और ड्रेस की। हमारे शहर में ही कई ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर मोटा रकम इनके स्कूल पहुंच जाता है, उसके बाद अभिभावक चक्कर लगाता है ऐसे स्टेशनरी वालों के, ऐसे ड्रेस वालों के। 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये की ज़्यादा से ज़्यादा बुक की कीमत 600 रुपये वसूल रहे हैं ये स्कूल प्रबंधन, ये स्टेशनरी वाले, ये बुक सेलर्स। एक ड्रेस का कपड़ा हम बताते हैं, हम लेने मार्केट में जाते ही होंगे, 100 से 150, 200 रुपये मैक्सिमम मान लीजिए, उसका 400 रुपये, 500 रुपये एक शर्ट का। और सिर्फ उसके पीछे रीजन क्या है कि आपको स्कूल का लोगो उस पर वहीं मिलेगा जहां पर उन्होंने डिसाइड किया है। और स्कूल प्रबंधन भी पूरा सपोर्ट करता है उन ठेकेदारों का, ऐसे माफियाओं का। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ यही कहना है कि अगर प्राइवेट स्कूल में हम पढ़ाते हैं, जिन लोगों ने अभी कुछ वीडियोस डाले कि प्राइवेट स्कूल में फ़ीस कैसे दी जाएगी, मैडम ये फ़ीस का इशू ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पेरेंट्स ही क्यों पिसेगा इस चीज़ में, आप ये बताइए। इसमें कहीं ना कहीं प्रबंधन को भी इसका सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो ही नहीं बना रहा हूँ मैं, ये अपना संदेश में ये पहुँचा रहा हूँ कि इस कार्रवाई को करवा के ही दम लूँगा। और मैं उन सभी से मेरा निवेदन है कि अपने लिए नहीं तो अपने उस भविष्य के लिए सोचिए, अपने बच्चों के लिए सोचिए। आज हम आप सफ़र कर रहे हैं, कल को हमारे बच्चे इस चीज़ के लिए सफ़र ना करें। इसलिए एकजुट होकर इस आवाज़ को बुलंद बनाएं और 100% इसमें आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। हम किसी गलत चीज़ के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, हम अपने हक की आवाज़ उठा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इन बिके हुए लोगों का पर्दाफाश करके ही हम दम लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।